क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा नट बोल्ट के बिना मशीनरी की दुनिया रुक सकती है। और यहाँ तक कि अगर नट बोल्ट ना होते तो आपकी बाइक, कार और मशीनें सब बिखर जाती। लेकिन इन्हें बनाया कैसे जाता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इन स्टील की बहुत सारे रॉड को ले लिया जाता है, जिसके बाद इन स्टील रॉड को इन सेमी ऑटोमेटिक ड्रॉप मशीन पर अच्छे तरह से सेट कर दिया जाता है। और फिर इन मशीन की मदद से इन रॉड के अंदर ड्रिल करके इन्हें खोखला कर लिया जाता है, जिसके बाद रॉड के बाहरी छोर पर चैम्फरिंग करके इन्हें छोटे छोटे नट के साइज में काट कर इन्हें रेडी कर लिया जाता है। और अब बारी आती है इन नट के अंदर के घिसाई की, जिसके लिए पहले इन नट के अंदर की चैम्फरिंग को करके साथ ही इनकी घिसाई भी की जाती है, जिसके बाद इन दूसरे मशीन द्वारा इन नट की ग्रेडिंग और स्टैंपिंग को भी कर लिया जाता है। और फिर इन नट को बोल्ट से जोड़ने के लिए इन नट के अंदर लाइन को बना लिया जाता है, जिसके बाद इन तैयार सभी नट को पॉलिशिंग के लिए इन्हें तेल और केमिकल वाले पानी से होकर कई बार गुजारा जाता है। तो इस तरह नट बनकर रेडी है। और अब इन बोल्ट को तैयार करने के लिए पहले इन स्टील रॉड को ले लिया जाता है, फिर उसके बाद इन स्टील रॉड को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे यह मशीन द्वारा इन रॉड को एक निर्धारित आकार में काटा जाता है। और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक यह रॉड पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है। और फिर इन मशीन द्वारा इन सभी रॉड के टुकड़ों पर एक एक करके थ्रेडिंग किया जाता है, जिसके बाद इन सभी रॉड के टुकड़ों को इन लोहे के स्टैंड पर तार से बांधकर इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन लोहे के स्टैंड को इन भट्टी पर डालकर इन्हें लगभग 1 घंटे के लिए 900 डिग्री हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। और अब लास्ट में इन्हें एक बार ऑनिलिंग मशीन पर डालकर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इनकी घिसाई करके पॉलिशिंग भी कर लेते हैं। तो गाइस, इस तरह हमारा नट बोल्ट बनकर पूरी तरह से रेडी है।